नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट का रीशफल किया है उसके बारे में। और सिर्फ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्हीं का लिया है, राज्य मंत्री का इस वीडियो में नहीं लिया है। हो सकता है उसका कोई दूसरा वीडियो आए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें मैंने बिफोर जो कौन से मंत्री थे और अब कौन से मंत्री घोषित कर दिया गया है उसके बारे में बताया है। सर्वप्रथम बात करेंगे नारायण राणे जी के। ये पहले थे उद्योग, बंदरगाह और रोजगार मंत्री महाराष्ट्र सरकार के स्पेशली, और अब ये हैं केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, और इनका विधान परिषद चुनाव क्षेत्र है महाराष्ट्र। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बिफोर का है वो कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो 1 साल पहले का ही हो या 5 साल पहले का ही हो। कोई 1 साल का भी हो सकता है और कोई 5 साल पहले का भी हो सकता है। और अब समझते हैं सर्बानंद सोनोवाल जी के बारे में। ये 12वें युवा और खेल मंत्री थे, राज्य मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार के साथ, और अब ये हैं आयुष मंत्री और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री, और इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र है लखीमपुर। अब समझते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के बारे में। ये पहले थे अल्पसंख्यक कार्य, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, और अभी इन्हें बनाया गया है सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री, वो भी केंद्रीय, और उनका चुनाव क्षेत्र है सागर। अब समझते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में। तो ये पहले थे विद्युत राज्य मंत्री, वो भी कांग्रेस पार्टी से, और अब ये है नागरिक उड्डयन मंत्री। राज्य मंत्री नहीं है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी भाजपा पॉलिटिकल पार्टी से, और इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र है गुना। अब समझते हैं रामचंद्र प्रताप सिंह के बारे में। तो ये इनका कोई भी ये मंत्री नहीं थे, और ये भाजपा से भी नहीं है, ये है जनता दल, वो भी यूनाइटेड से, और इनके अध्यक्ष भी हैं, और अब इन्हें बनाया गया है इस्पात मंत्री, और इस्पात का मतलब होता है लोहा, तो ये लोहा मंत्री बन चुके हैं, और इनका राज्यसभा चुनाव क्षेत्र है बिहार। अब समझते हैं अश्विनी वैष्णव जी के बारे में। तो ये पहले कोई भी मंत्री नहीं थे, भाजपा से तो स्पेशली नहीं थे, और अब इन्हें बनाया गया है रेल मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और संचार मंत्री, और इनका जो राज्यसभा चुनाव क्षेत्र है वो है उड़ीसा। अब समझते हैं पशुपति कुमार पारस के बारे में। तो ये कोई भी मंत्री नहीं थे, और ये थे लोकसभा जनशक्ति पार्टी के तीसरे अध्यक्ष, और वर्तमान में भी हैं, और ये भाजपा के नहीं है, आपको पता चल गया होगा। और अब इन्हें पद दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, और इनका चुनाव क्षेत्र है हाजीपुर। अब समझते हैं किरेन रिजिजू के बारे में। तो ये पहले थे युवा मामले और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और अब ये हैं कानून और न्याय मंत्री। तो कई चीज़ें अच्छी की हैं, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, यदि किरेन रिजिजू को आप बना देते यही युवा एवं खेल मंत्री, और आप इन्हें स्वतंत्र प्रभार से कैबिनेट मंत्री बना देते तो ज़्यादा सही रहता। कोई बात नहीं, जो है अब अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें, और इनका चुनाव क्षेत्र है अरुणाचल पश्चिम। अब समझते हैं राम कुमार सिंह आर.के. सिंह के बारे में। तो ये पहले थे विद्युत मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, वो भी स्वतंत्र प्रभार में, और अब कुछ नहीं किया गया है, इनका स्वतंत्र प्रभार हटा के इन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है, और इनका चुनाव क्षेत्र है आरा। अब समझते हैं हरदीप सिंह पुरी के बारे में। तो ये पहले थे आवास और शहरी मामलों के मंत्री, और अब इन्हें बना दिया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, और इनका राज्यसभा चुनाव क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। कई लोग उत्तर प्रदेश से हैं और कई लोग गुजरात से, और ऐसा मैंने मीडिया से सुना है कि इसमें अगले साल चुनाव आने वाले हैं, तो इसीलिए बनाया गया है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ इसके बारे में, ऐसा मैंने मीडिया से सुना है, तो मैं आप लोगों को जानकारी बस दे रहा हूँ। अब समझते हैं मनसुख मंडाविया के बारे में। तो ये थे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, लेकिन अब इन्हें बना दिया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री। तो ये एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और अब देखना यह है कि ये फैसला अच्छा है या फिर नहीं, और इनका राज्यसभा चुनाव क्षेत्र है गुजरात। अब समझते हैं भूपेंद्र यादव जी के बारे में। तो ये पहले कोई भी मंत्री नहीं थे इनके पूरे जीवन काल में, और अब इन्हें बनाया गया है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, और इनका राज्यसभा चुनाव क्षेत्र है राजस्थान। तो ये भी एक देखने में अहम फैसला लगता है।
अब समझते हैं पुरुषोत्तम रूपाला के बारे में। ये पहले थे कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, लेकिन अब इन्हें बना दिया है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, और इनका राज्यसभा चुनाव क्षेत्र है गुजरात। अब समझते हैं गंगापुरम किशन रेड्डी जी के बारे में। तो इन्हें GK रेड्डी भी बोला जाता है। ये पहले थे पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास मंत्री और अब इन्हें बना दिया गया है पर्यटन मंत्री, और इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र है सिकंदराबाद। अंत में समझते हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी के बारे में। ये थे पहले वित्त और कॉरपोरेट राज्य मंत्री और अब इन्हें बदलकर बना दिया गया है सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा और खेल मंत्री, और इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र है हमीरपुर। तो दोस्तों ये इस सूची में अंतिम मंत्री थे, और अब मैं अगर इस वीडियो में अच्छी एंगेजमेंट आती है तो मैं राज्य मंत्रियों का वीडियो भी जल्दी डाल दूंगा। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।